हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन ए, एल्गी व फंजाई प्रतिकूल परिस्थितियों के शुरू होने से पहले अलैंगिक प्रजनन आरंभ कर देती है। कारण आर, अलैंगिक प्रजनन विभिन्नताएं उत्पन्न कर सकता है और इससे, तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो अभिकथन वह कारण है या सत्य है या असत्य है, या फिर जो कारण है वह अभिकथन की सही से व्याख्या कर रहा है या नहीं। तो प्रश्न को देखते हुए हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि प्रतिकूल परिस्थितियाँ क्या होती है। तो जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती है या क्या होती है, तो जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती है वह किसी जीव के लिए तापमान व दाब में कमी या ज़्यादा होना, भोजन की कमी होना, भोजन की कमी होना व जल की कमी होना, जल की कमी होना, यह सब प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती है। यहाँ पर हमें उदाहरण में एल्गी व फंजाई दिए गए थे। जब एल्गी व फंजाई के लिए प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है तो यह उन प्रतिकूल परिस्थितियों के उत्पन्न होने से पहले ही लैंगिक जनन को दर्शाती है। यहाँ पर जो लैंगिक जनन होता है इसमें युग्मक का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। वह यह जो युग्मक होते हैं यह संलयन होकर यह युग्मनज का निर्माण करते हैं, तथा यह जो युग्मनज का यहाँ पर जो निर्माण होता है इससे जो संतति उत्पन्न होती है, यह जो संतति होती है इस संतति में विभिन्नताएं पाई जाती है, तथा इस कारण से जो यह संतति होती है यह संतति में विभिन्नता पाई जाती है तथा यह प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने के लिए अनुकूल होती है। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि अभिकथन में कि एल्गी एवं फंजाई प्रतिकूल परिस्थितियों के शुरू होने से पहले अलैंगिक प्रजनन दर्शाती है, जबकि जो एल्गी व फंजाई होती है यह जो प्रतिकूल परिस्थितियां होती है उसमें यह लैंगिक जनन को दर्शाती है, जिसमें जो युग्मक से जो युग्मनज बनता है तथा इससे जो संतति उत्पन्न होती है यह विभिन्नता रखती है तथा प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के प्रति अनुकूल होती है। तो यह हो जाएगा हमारा असत्य कि यह अलैंगिक प्रजनन दर्शाती है जबकि यह लैंगिक प्रजनन दर्शाती है। वही कारण आर था हमारे पास कि अलैंगिक प्रजनन विभिन्नताएं उत्पन्न करता है, जबकि जो अलैंगिक प्रजनन होता है इस अलैंगिक प्रजनन में जो संतति उत्पन्न होती है यह संतति अपने जनक के समान होती है भौतिक व आनुवांशिक रूप से। इस कारण से इसमें किसी भी प्रकार की विभिन्नता नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारे पास कारण आर था कि अलैंगिक प्रजनन विभिन्नताएं उत्पन्न कर सकता है, तो यह भी असत्य हो जाएगा क्योंकि जो लैंगिक जनन होता है इस लैंगिक जनन में ही विभिन्नताएं पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा अभिकथन व कारण दोनों असत्य है। तो अ था हमारे पास ए और आर दोनों सत्य है तो यह गलत हो जाएगा। ब है ए व आर दोनों सत्य है तो यह भी गलत हो जाएगा। स है ए सत्य है तो यह भी गलत है। द ए असत्य है तो यह सही है, ए असत्य है, लेकिन आर सत्य है तो हमारा आर भी असत्य है तो यह पुनः गलत हो जाएगा। ई हमारे पास ए और आर दोनों असत्य है तो हमारा उत्तर होगा उत्तर ई
कि ए और आर दोनों असत्य है। तो यहाँ हमारा प्रमुख प्रमुख सिद्धांत होगा कि एल्गी एल्गी व फंजाई अनुकूल परिस्थितियों में सामान्यतः लैंगिक अलैंगिक अलैंगिक जो प्रजनन होता है यही दर्शाती है। जो एल्गी व फंजाई होती है, अगर यह अनुकूल परिस्थितियों में उपस्थित होती है तो यह अनुकूल परिस्थितियों में इनके द्वारा हमेशा लैंगिक प्रजनन को ही दर्शाया जाता है। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।